नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने बात करेंगे। नाथ पब्लिकेशन की एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों का जिसके अंदर समावेश है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक बुक पार्ट फर्स्ट का हम रिव्यू पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसका वीडियो आराम से देख सकते हो। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और इस बुक को ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। बात कर रहे हैं हम सीईटी एग्ज़ाम की। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी 10+2 एम स्नातक स्तर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 10+2 इतिहास, कला, संस्कृति और पॉलिटी की हम पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट के अंदर। आज बात करेंगे पार्ट सेकेंड की। पार्ट सेकेंड की अगर बात करते हैं, जिसके अंदर भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर भारत व राजस्थान यानी भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल दोनों आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। पार्ट सेकेंड की बुक है। राइटर की बात करते हैं विनोद टेलर, जो RAS है वर्तमान में, केसी गोदारा जो उप प्राचार्य है, और HP टेलर जो व्याख्याता है भूगोल के। इन विद्वानों ने मिलकर इसका लेखन कार्य किया है। पार्ट सेकेंड है। अगर पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। धीरे धीरे जैसे सीईटी की सारी बुक आएगी, सारी बुक का हम एक एक करके रिव्यू करने वाले हैं। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था की क्या क्या है इस बुक के अंदर डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। कवर पृष्ठ की हम बात कर चुके हैं, ये आप ये देखिए अंदर वाला जो पृष्ठ आपको दिख रहा है। बात करते हैं अनुक्रमणिका की। अनुक्रमणिका के अंदर भारत का भूगोल यानी भारत के भूगोल के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको। भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान। दूसरा टॉपिक दे रखा है भारत जलवायु एवं मानसून तंत्र। तीसरा टॉपिक दे रखा है भारत अफवाह तंत्र, जिसके अंदर प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें और सागर आते हैं। चौथा टॉपिक दे रखा है भारत वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य। पांचवा टॉपिक दे रखा है आपको भारत की प्रमुख फसलें, जिसके अंदर चावल हो गया, गेहूँ हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गई और कॉफ़ी। छठे टॉपिक की अगर बात करते हैं तो भारत के प्रमुख खनिज दे रखे, लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक। सातवें टॉपिक के अंदर भारत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। आठवां टॉपिक दे रखा है भारत के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश। नंबर टॉपिक दे रखा है भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन एवं व्यापार। कुल मिला के सिलेबस पे आधारित अपडेट बुक है, जो भारत का भूगोल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। अब बात करेंगे बी पार्ट की। ए पार्ट की हम बात कर चुके हैं, भारत के भूगोल की। बी पार्ट की बात कर रहे हैं हम राजस्थान के भूगोल की। इसके अंदर राजस्थान एक परिचय पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक राजस्थान के भूगर्भिक संरचनाएं, भू आकृतिक प्रदेश। तीसरा टॉपिक दे रखा है राजस्थान जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश। चौथा टॉपिक दे रखा है राजस्थान की अफवाह तंत्र, जिसके अंदर नदियाँ, झीलें, सागर, बांध, जल संसाधन, जल संरक्षण की तकनीकें। पांचवा टॉपिक दे रखा है राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति। छठा टॉपिक दे रखा है राजस्थान वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य एवं संरक्षण। उसके बाद सातवां टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान में पशु संपदा। आठवां टॉपिक राजस्थान में वृद्धाएं। नौवां टॉपिक दे रखा है राजस्थान में रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें। 10वां टॉपिक राजस्थान में जनसंख्या, जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। 11वां टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। 12वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान खनिज संपदा, धात्विक एवं अधात्विक पदार्थ। 13वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। 14वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान पर्यटन यानी पर्यटन स्थल। और 15वां टॉपिक दे रखा है अंतिम राजस्थान के यातायात के साधन, जिसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान सारे आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हम पार्ट सी की। भारतीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली दे रखी, जो शब्दावली संबंधित यानी किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए शब्दावली महत्वपूर्ण होती है। शब्दावली आपको शुरुआत में दे रखी है प्रश्न संख्या 2 से 5 तक। उसके बाद पहला टॉपिक दे रखा है राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास। राष्ट्रीय आय क्या होती है, विकास क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी। दूसरा टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति और मुद्दे और पहल। तीसरा टॉपिक दे रखा है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति, क्रांतियों के बारे में। चौथा टॉपिक दे रखा है बैंकिंग, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति। पांचवा टॉपिक बजट निर्माण व लोक वित्त। छठा टॉपिक वस्तु एवं सेवा कर। सातवां टॉपिक सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली। आठवां टॉपिक दे रखा है ई कॉमर्स। नौवां टॉपिक दे रखा है प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की पहल, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण एवं निदान। 10वां टॉपिक दे रखा है पंचवर्षीय योजना एवं आर्थिक नियोजन। 11वां टॉपिक दे रखा है आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे, फैक्ट दे रखे, बजट दे रखा 2023-24 का, और महत्वपूर्ण रिपोर्ट दे रखी है, जो भारत की आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। और शायद ही ऐसी डिटेल से जानकारी आपको किसी बुक में मिलने वाली है। पार्ट डी की बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। पहला टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसका परिचय। दूसरा टॉपिक दे रखा राजस्थान में बृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तीसरा टॉपिक दे रखा बंजर भूमि, सूखा, अकाल,
मरुभूमि के विकास संबंधी योजना है। चौथा टॉपिक दे रखा राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, खनिज, कृषि तथा अन्य व औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर व ग्रामोद्योग। पांचवा टॉपिक दे रखा विकास संस्थाएं, लघु उद्यम, वित्तीय संस्थाएं। छठा टॉपिक दे रखा निर्यात सामग्री, राजस्थान हस्तकला व हस्तशिल्प उद्योग। सातवां टॉपिक दे रखा फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। आठवें टॉपिक के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका। नौवां टॉपिक दे रखा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। 10वां टॉपिक दे रखा है सहकारी आंदोलन। 11वां टॉपिक दे रखा राजस्थान बजट 2023-24। इस प्रकार से आपको भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाले सारे टॉपिक जो अपडेट है सिलेबस पे आधारित पूरी तरह से सीटी के एग्जाम के लिए, वो आपको एक ही बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बुक के अंदर की बात करते हैं, अंदर का जो मैटर आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें लघु हिमालय से प्रमुख दर्रे दे रखे हैं, विभिन्न प्रकार के दर्रे, जो श्रेणी दर के राज्य कौन कौन से राज्य के अंदर आते हैं, दर्रे कौन कौन से और विशेष क्षेत्र आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि यानी धरातली वायुदाब तथा पवने के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जेड धारा क्या होती है वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और नाथ पब्लिकेशन बुक की सबसे खास विशेषता ये है कि यहाँ पे आप राष्ट्रीय उद्यान सारे आपको मैप के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। मैप के माध्यम से सारे राष्ट्रीय उद्यान पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएंगे। ऊर्जा से संबंधित विभिन्न टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे पवन ऊर्जा से समुद्र, तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी OTEC के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस्पात से संबंधित विभिन्न संयंत्र जो लगे हुए हैं, कब लगे हुए, जैसे इसको, टिस्को, तो ये कहाँ पे लगे हुए हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, सहयोगी देश कौन था, अवस्थिति क्या है, इनके बारे में सारणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से आपको दे रखा है यानी समझा रखा है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, नए राष्ट्रीय राजमार्ग, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या थी, नई क्या हो गई, कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हैं, कुल लंबाई कितनी, ये सारी सारणी में एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, नाम और उनकी अवस्थिति कहाँ स्थित है, वो सारे आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे राजस्थान के भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश दे रखे, भूगर्भिक संरचना, ये महाआदिकाल में कौन कौन सी चट्टानें होती है उनके बारे में डिटेल से देखने को आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आगे की बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से समझा रखे हैं। जैसे रेतीला शुष्क मरुस्थल दे रखा है आपको, गग्गर का मैदान दे रखा है, शेखावटी मैदान, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये सारे आपको नक्शे के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से बुक में देखने को मिल जाएंगे। अफवाह तंत्र वाला टॉपिक दे रखा है, राजस्थान में अफवाह तंत्र, नदियाँ, झीलें, सागर, बांध, जल संसाधन, जल संरक्षण, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे राजस्थान की अफवाह प्रणाली, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जल प्रवाह गिरने वाली जो नदियाँ, विभिन्न नदियों के आपको डायग्राम से माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र, बाण गंगा, गंभीर और चंबल नदियाँ, इनकी जो उपनदियाँ है, छोटी छोटी नदियों में जो विभाजित है, वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। विभिन्न नदियाँ है, इनके अफवाह तंत्र आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अभ्यारण्य से गुजरने वाली प्रमुख नदियाँ, अभ्यारण्य कौन सी नदी किनारे, नदियों किनारे दुर्ग, नाम दे रखा बेंसरोडगढ़ दुर्ग, जिला चित्तौड़गढ़ के अंदर, और कौन सी नदियों के चंबल, बामिनी नदी, किस प्रकार से सारणी में आपको सारी डिटेल्स जानकारी एक स्थान देखने को मिल जाएगी। ये लूनी नदी का अफवाह तंत्र दे रखा है आपको, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण से ये इस प्रकार से कौन कौन सी नदियाँ बीच बीच में इससे निकलती है, वो सारी डिटेल से आपको समझा रखा है। राजस्थान के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, राजस्थान के वन्य विभाग के नवीनतम आंकड़े सारे आपको एक स्थान देखने को मिल जाएंगे। नवीनतम आंकड़ों के लिए आपको अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ से जिस टॉपिक से हर बार प्रश्न बनता है, प्रशासनिक वनों की दृष्टि से वनों के प्रकार, विशेषताएं, सर्वाधिक प्रसार वाले जिले और प्रतिशत, ये सारणी के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। छठे टॉपिक की बात करते हैं राजस्थान वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य संरक्षण, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे गोडावण संबंधित डिटेल से जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सातवां टॉपिक राजस्थान पशु संपदा से संबंधित विभिन्न पशु के बारे में डिटेल से जानकारी एक स्थान पे देखने को मिल जाएगी आपको। 20वीं पशुगणना दे रखी, पशुगणना सारणी के माध्यम से समझा रखी है आपको। इसके अलावा कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, कौन से जिले में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान की विशिष्ट मंडियाँ आपको सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ कौन कौन सी हुई, गुलाबी क्रांति, सिल्वर क्रांति, सफ़ेद क्रांति, हरित क्रांति और भूरी क्रांति, सारणी के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, वृद्धि घनत्व, साक्षरता में लिंगानुपात आपको सारणी के माध्यम से एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगा। 2011 की जनगणना डिटेल से आपको तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिल जाएगा 2011 और 2001 की जनगणना के अंदर सारणी के माध्यम से। अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक दे रखा है, जिसके अंदर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति के बारे में आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बजट निर्माण एवं लोक वित्त से संबंधित जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सार्वजनिक बजट क्या होता है, डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। वस्तु और सेवा कर क्या होता है, उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी।
सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और भारत सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजना से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में डिटेल से जानकारी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में डिटेल से जानकारी आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। सारणी के माध्यम से सारी योजनाएं आपको दे रखी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना, पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन के बारे में आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था संबंधित विकास संस्थाएं, लघु उद्यम वित्तीय संस्थाएं, राजस्थान की विकास संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, इसके बारे में डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जैसे 2006 में, इसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से पूरी तरह से अपडेट बुक है। राइटर की बात हम कर ही चुके, विनोद टेलर, केसी गोदारा सर, HP टेलर सर, इनके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे दे रखी है। और नाथ पब्लिकेशन की इतिहास एवं राजव्यवस्था की बुक का रिव्यू हम कर चुके हैं पहले, और भी बुक धीरे धीरे जैसे जैसे बुक आएगी वैसे वैसे रिव्यू हम करते रहेंगे। RPC सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी प्रकार के नाथ पब्लिकेशन की सभी बुक का रिव्यू हम करते हैं। अगर आपने विभिन्न प्रकार की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के अपडेट वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं।